नाज़रीन, मेरा ख़्याल है कि तारिक विर्क साहब का नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है, तो इसके साथ-साथ मैं कुछ सवाल करता चलूँ। जी, ज़ुल्फ़िकार भाई, आप कितने अरसे से आप नून लीग के साथ मुंसलिक हैं? और मुशर्रफ दौर में मेरा ख़्याल है कि बहुत मुश्किल वक़्त था, उस वक़्त आपने जितना मुझे याद है कि आपने टिकट भी ली थी उस वक़्त और इलेक्शन भी मेरा ख़्याल है लड़े थे। तो ये बताइएगा कि आप कितने अरसे से मुंसलिक हैं नून लीग से और वो उस टाइम आपने कैसे गुज़ारा जो मुशर्रफ दौर था? जी। ऐसे था कि मैं तो हमारा ख़ानदान तो पैदाइशी मुस्लिम लीग ही है। हुआ ये कि 85 में जब मियाँ साहब वज़ीर आला बने हैं, तो मैं स्टूडेंट था। मैं ऐसी कॉलेज में पढ़ता था। उसके बाद 90 तक वहाँ पे 90 तक वहाँ पे पढ़ते रहे 4-5 साल। तो हुआ ये कि वहाँ पे हमने फिर एमएसएफ जॉइन की। पहले मैं एटीआई में था, फिर मैंने एमएसएफ जॉइन की और 1990 में बाकायदा मैंने सियासत का आगाज़ किया। जब 1990 में इलेक्शन हुए थे, तो चौधरी अब्दुल गफूर साहब एमएनए बने थे, फिर उसके बाद वो वज़ीर कानून बने। तो हम उस वक़्त हमने बाकायदा आगाज़ कर लिया था। तो 1990 में मैंने चौधरी अब्दुल गफूर साहब से मरहूम, मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा चौधरी साहब, अब यहाँ पे जो हमारे जो सियासत चल रही है, वो जाट और लड़ाई की चल रही है। तो आप हम हमें इसे निकलना चाहिए जाट और लड़ाई से। हमें करनी चाहिए पार्टी की सियासत और हमें यहाँ पे मुस्लिम लीग नून को मजबूत करना चाहिए। हमने यहाँ पे फिर ख्वाजा साद रफ़ी को बुलाया, हमने यहाँ पे तंजीम साजी की और बाकायदा हमने तंजीम साजी करके पहली दफ़ा ये मैं और मेरी टीम थी, हमने यूथ विंग ख्वाजा साहब के साथ मिलकर बनाई, ख्वाजा साद रफ़ी के साथ। और यूथ विंग को हमने यहाँ पे फिर मैं तहसील प्रेसिडेंट बना, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ, डिवीजन प्रेसिडेंट रहा हूँ और उसके बाद जनाब हम मुस्लिम लीग में आ गए। और जब मुशर्रफ का दौर आया, आमजद का दौर आया, तो यहाँ पे सारे हमारे एमपी एमएनए सारे भाग गए थे मुशर्रफ के साथ। तो मैं उस वक्त खिदमत कमेटी का मेंबर था। मेरे पीछे भी आर्मी लगी रही और मेरे पीछे एस्टेब्लिशमेंट लगी रही, लेकिन हमारे ऊपर वो उस वक्त पर्चे होते थे। 16 एमपीओ का पर्चा हो गया जी, कभी इसका पर्चा हो गया जी कि आपने आज तकरीर की है मुशर्रफ के खिलाफ, आपने ये किया। लेकिन हमने उस वक्त पूरी आवाज बुलंद की है, लोगों के साथ हमने पूरा डिक्टेटरशिप का मुकाबला किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब वहाँ पे हमारा कोई बलजाती कन्वेंशन हो मियाँ साहब के साथ, कराची वाला जो जब मियाँ साहब की पेशियां होती थी, हम कराची होते थे। जब मियाँ साहब अटक में होते थे तो हम अटक जाते थे, जेल के बाहर पूरा एहतजाज करते थे, पुलिस हमारे पीछे, आर्मी हमारे पीछे। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कदम डगमगाए नहीं है। मैं और एक बहावलनगर से शफीक खान जो मेरे दोस्त हैं, हम साबुत कदम रहे हैं। हम पेशावर में जाते थे, झगड़ा गांव है कब्र इकबाल झगड़ा साहब का, वहां पे जाकर हम मीटिंगें करते थे जाके उनसे कि झगड़ा साहब हमने पार्टी को ऐसे चलाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाहिद शख्स हूँ जिला बहावलनगर में कि जिसने पार्टी की तहरीक का भरपूर हिस्सा लिया है और जब मुशर्रफ की आमरीत का पूरा मुकाबला किया है। और जब 2007 में मियाँ नवाज शरीफ वापस आए हैं, 10 10 सितंबर 2007, तब मैं और मेरे चंद साथी वो एयरपोर्ट पहुंचे थे, बाकी पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा एयरपोर्ट नहीं पहुंचा था। हमने आंसू गैस शेलिंग हमारे ऊपर हुई, हमने वही शैल वापस उनके ऊपर फेंकी। अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्टी के साथ रहे। जब मुझे टिकट मिला तो यहाँ पे कोई पार्टी का टिकट लेने वाला नहीं था, किसी ने पार्टी का टिकट नहीं दिया। चौधरी अरशद साहब, समीउल्लाह साहब आए, चौधरी अरशद लीडर एमपी साहब ने कहा जी मैं बरस साहब के साथ हूँ। जब समीउल्लाह साहब वापस चले गए, उन्होंने कहा यार मुस्लिम लीग का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, छोड़ें आप। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा और मैंने अपनी यहाँ पे 5 दुकानें हैं जिधर आज मिजान बैंक है वो बेची हैं, इलेक्शन लड़ा, पार्टी को जिंदा रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब 2008 में हमारी हुकूमत आई है तो मेरे कायद ने मुझे बुला के मुझे शाबाश दी है, मुझे कहा है कि आप हमारे रियल शेर हो। मैंने पूरी, उनको पता मेरा सऊदी अरब में उनसे मेरा राब्ता रहा है, मैं उनको बताता रहता था हम ये तहरीक कर रहे हैं, हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं उनको बाकायदा वीडियो भेजता था। तो मेरे कायद ने मुझे बुलाया, मुझे वहाँ पे पंजाब की स्टेट डेवलपमेंट कमेटी का मेंबर बनाया, मुझे चेयरमैन मार्केट कमेटी बनाया, फिर मुझे मरकजी और सूबाई काउंसिल का मेंबर तो मैं 1997 से चला आ रहा हूँ, मजलिस आमला का मेंबर सूबाई का और मरकजी मजलिस आमला का। और मैं फोटाबाज में वाहिद शख्स हूँ जिसको मेरा कायद नाम से पुकारता है कि जुल्फकार भट्ट, जिसको पता है कि मियाँ साहब को पता चले मैं रायवंड के बाहर खड़ा हूँ
उनको तक कोई पैगाम पहुंच जाए, वो खुद गेट पे कन्वे करते हैं मैसेज कि बरक साहब को अंदर लेके आओ। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है 2010 में मेरा भाई अगवा हुआ मुल्तान से, मेरे कायद ने भरपूर कोशिश की, पूरी इंतजामिया मुल्तान में और आईजी तक मुल्तान में आके बैठे होते थे, मेरा भाई बायाब हुआ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मेरी मिसेस को चेयरपर्सन बनाया मेरी खिदमात के सिले में, जिस तरह के मैं बैतुल माल और सोशल वेलफेयर टीम पर रही हैं वो चेयरपर्सन, और मैं तकरीबन कम में 7-8 साल मार्केट में रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी पार्टी के मफादात का सौदा नहीं किया। मैं पार्टी के अच्छा बरक साहब ये बताएं कि आपकी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, अपनी हुकूमत के दौरान आप फोर्टाबास के लिए कौन कौन से मंसूबे लेकर आए थे? जब हमारी हुकूमत आई थी फोर्टाबास में तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हमने जिमनी इलेक्शन में शायद अंजम को इलेक्ट करवाया था, तो मैं सीधा इसको पकड़ के मियाँ शहबाज शरीफ के पास ले गया। तो मैंने कहा मियाँ साहब इसको हमने सपोर्ट करके जितवाया क्योंकि हम पीपल्स पार्टी के कोलिशन पार्टनर थे, हम इलेक्शन लड़ नहीं सकते थे। आप हमारे इलाके के, आपको पता है कि हम इलेक्शन लड़ नहीं सकते थे। हमने फिर शायद अंजम को इलेक्शन लड़वाया, जितवा के ले गए। फिर हमने वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा शहर पूरे जिले में आपको पता है सबसे साफ सुथरा शहर है, इसमें कारपेट सड़कें बनी हुई हैं, ये भी मेरे कैद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की मेहरबानी। उसके बाद हमने डिग्री कॉलेज लिया मरोट में। उसके बाद छोटा बास था दारम वाला रोड, जिसको कोई पूछता नहीं था, ये तकरीबन अरबों रुपए का इसका फंड था, वो मेरे कैद ने दिया। जो जो मनसूबे हम उनके आगे जाके रखते थे मियाँ साहब अप्रूव्ड उसके ऊपर लिख देते थे। फिर यहाँ पे हमने कई वहाँ पे सेकेंडरी स्कूल बनाए हैं और राबता जो बनी है सड़कें वो बनी हैं। और हम इस चीज़ में मैं आपको बताता चलूँ कि हमने वाराबंदी की बड़ी कोशिश की है कि वाराबंदी ख़त्म की जाए। मैंने वहाँ पे हर मीटिंग में मैं कहता था मियाँ साहब हमारी 2 छोटी नहरें हैं 9 और 7 आर, वहाँ पे लोगों की हालत देखें, जो टेल वाले लोग हैं उनके तरस आता है, यकीन करें 2-2 मुरब्बे के जिम्मेदार हैं और उनके घर में फाके पड़ रहे हैं। और अच्छा बरक साहब एक मिनट ठहरे, आपने नहर के हवाले से, पानी के हवाले से बात की है, इस हवाले से हमारे पास एक वीडियो पड़ी हुई है, निसार साहब वो चलाएं जरा। 17 तरीक ਨੂੰ ਮੋਗੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਸਾਂ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਚਲੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬੇਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਐਫਓ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ जिन्होंने मैं एससी साहब ने बकायदा कढ़िया सर वो वीडियो चलाएं जो एहतजाज कर रहे हैं किसान अपने पानी की वजह से, क्योंकि 7 आर में पानी जो है वो नहीं मिल रहा आवाम को और उनकी जमीनें बंजर पड़ी हुई है। वीडियो सर चल रही वीडियो, अच्छा चल रही है तो हमें तो नजर नहीं आ रही वैसे। जी बरक साहब आपको नजर आ रही है? 4-4 मन साड़ी गंदा हो गई। इस तो अलावा हर बंदे दा तरला मारिया जा। बरक साहब आप वीडियो देख रहे हैं? वो लिया के विजिट भी कराया लेकिन साडी कोई बंदा गल नहीं सुन रहा। इस वास्ते मेहरबानी करके सानू पानी दिता जावे। चले मेरा ख्याल को टेक्निकल प्रॉब्लम है, वीडियो नहीं चल रही। बरक साहब आप पानी के इशू के बारे में बताएं कि हमारे तहसील फोर्टाबास के किसानों को पानी के कौन कौन से मसाइल हैं जिनकी वजह से टेल दा तो मैंने कर लिया, टेल से पानी कितना आता है 32 किले रकबा जनाब मेरे को जिदे विच 2 करे पट्ठे दे बीजे ने बेशक मौके ते जाके जेड़ा मर्जी अफसर चेक कर लो। हेलो, अच्छा हमारी बदकिस्मती ये है कि जब भी कोई हमारे यहाँ पे टिकट लेकर आता है एमएनए का या एमपीए का, तो होता ये है कि वो नारा लगाता है पानी का। लोग बेचारे ये नहीं देखते कि ये किस पार्टी से है, ये कौन है। लोग कहते हैं यार ये बंदा ठीक है, पिछले को इसको वोट दिए थे, इसने मसला हल नहीं किया, ये बंदा मेरा मसला हल करेगा, वो बेचारे उसको वोट दे देते हैं। होता ये है कि 5 साल वो मजे करता है, कोई बात किसी की वहां पे आप देखें कि हमारे किस एमएनए और हमारे एमपी ने असेंबली में बात की है कभी जाके। इनको तो ये चाहिए कि जब इनको तकरीर का मौका मिले वो कहें कि हम लुट गए, हम मर गए जनाब, हमारी टेलें लोग खुदकुशी पे मजबूर हैं, लोग फाकों पे मजबूर हैं, और हमारे 2-2, 3-3 मुरब्बे के जिम्मेदार ज़कात लेने वाले हैं वो। बल्कि वो मैं आपको बता देता हूँ 2-4 ऐसे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बड़े घर हैं जो कहते हैं यार कोई ज़कात हो तो वो दे दो, हमारे रकम में पानी तो आता नहीं है, 2 मुरब्बे जमीन है वहां पे हमारा चारा तक नहीं होता। अब बताएं कि ये लोग
ईवानों में जाते हैं, हम इनको सिलेक्ट करते हैं, हम इनको इलेक्ट करते हैं, इनको भेजते हैं, वहां पे जाके ये बात ही नहीं करते। वहां पे बात करते हैं जी हमारा एसी बदल दो, हमारा डीसी बदल दो। और हमारा एक इधर एसडीओ शबीर अहमद इतना करप्ट बंदा है, मेरा ख्याल है उसको 5-6 साल हो गए होंगे लगे हुए, उसने कोई मौका नहीं छोड़ा। करप्शन की इंतहा उसने की है और उसकी इंक्वायरी करवाई जाए, उसकी जमीनें, उसकी जायदादें देखी जाए, उसके पेट्रोल पंप देखे जाए, उसने क्या क्या कुछ बना लिया है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है। उसको जब हम फोन करते हैं जनाब वो फलाम होगा जो है वो उसके अंदर तो मशीन नहीं है, आप इसको देखें, चलती नहर में पंखे लगते हैं जनाब। आप बताएं कि आप कहते हैं कि टेलों पे पानी, तो जनाब इधर तो जो माल देता है उसको पानी मिलता है, जो माल नहीं देता उसको तो पानी हक ही नहीं है। आप हूं, मैं हूं, और इतने ये हो गए ढीठ कि जब इनको हम कॉल करते हैं जनाब फलां जगह पे ये काम हो रहा है, वहां पे पाइप लगे हुए हैं, वहां पे पंखा लगा हुआ है, वो कहते हैं जनाब आपको क्या मसला है। हम जाते हैं, आप ऐसे मुखालफत कर रहे हैं, हमारा बंदा उधर खड़ा है। मैंने कहा आपका बंदा उधर खड़ा है, आपके बंदे की निगरानी में सब कुछ हो रहा है, हमने वीडियो तक बना के इनको दी है। मैंने पिछले दिनों में मैं एमपीए के साथ गया वहां पे फौतगी पे मरोड़ की तरफ, तो मैंने एमपीए साहब को रोके कहा, मैंने कहा ये देखें जी, ये आगे पंखा लगा हुआ है, नहर फुल भरी जा रही है और मोगे के अंदर मशीन नहीं है। तो उन्होंने वहां पे जाके खड़े होकर देखा, उन्होंने कहा यार ये तो लगता है यार बंदा पूरी नहर ही अपने रकबे से लेके जा रहे हैं, तो कोई एक्शन नहीं, तो कोई किसी की बात नहीं। अब मुझे ये बताएं कि जब जो हमारे बंदे वोट लेके आते हैं, अब नूरुल हसन साहब हैं, जब ये कोटाबाद से मरोड़ जाते थे ना, लोगों का एक ही डिमांड थी, ना सड़क की डिमांड थी, ना स्कूल की, ना कॉलेज की, बस जी सर साहब हमें पानी मिलना चाहिए जी, हमारे बच्चे भूखे मर गए हैं जी, हमारा जो पानी नीचे वाला वो पानी कड़वा है, ऊपर वाला पानी बहुत कम है, हमारी नहर की आवाज बुलंद कर। तो इजाजुल हक साहब ने कोशिश की थी और हाजी नईम अनवर साहब हमारे कोलिशन पार्टनर, उन्होंने भी कोशिश की है, फंड आ गए हैं, लेकिन महकमे में इतनी करप्शन है तो उन्होंने कहा जी हमने इतने करोड़ की मट्टी डाल दी है, वहां पे आप जाके देख रहे 2 लाख की मट्टी भी नहीं पड़ी होगी, कहते जी उड़ गई, बारिश हुई मट्टी बह गई जी। आप बताएं मुझे कि इसका कौन ऑडिट करेगा, अरबों रुपए के फंड का कौन देखभाल करेगा, क्योंकि हर यहाँ से नीचे से लेकर एक ओवरसीज से लेकर ऊपर तक सब खाने वाले बैठे हैं। यहाँ पे आप पूछ लें किसी से कि जो हमारे चीफ हैं, इरिगेशन के चीफ हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी जो भी हम शायद उसके पास लेके जाते हैं किसी ओवरसीज एसपीओ एक्सचेंज की, तो वो उनको जाके रात को मिल लेते हैं, उनकी बुद्धि गर्म कर देते हैं, वो कहते हैं यार आपको गलतफहमी हुई है, आप ऐसे शिकायत लगा रहे हैं, आपकी इंक्वायरी फारग है। अब बताएं लोग किधर जाएं। इमरान खान तो घिरा हुआ है खुशामदियों में, उसके अपने एमपी एमएनए वो रो रहे हैं, हम किसके पास जाके रोना रोए बताएं। ये जब ये हमारे मुंतखब नुमाइंदे असेंबली में जाके धरना दे देंगे, ये बैठ जाए धरने असेंबली के सामने कि हम धरना दे के बैठे हैं, लोग इनको याद करेगी कसम खुदा की, लोग कहेगी कि चलो जी इनकी बात नहीं चलती, हमारा हक अदा कर दिया, इन्होंने असेंबली के बाहर धरना दे दिया कि हमारी वो पानी पूरा करो, हमारी टेलें पूरी करो, हमारे लोग मर रहे हैं, ताकि लोगों को भी एहसास हो। इन्होंने तो कभी कोई तकरीर नहीं सुनी, कभी कभार एक स्पीच कर दी तो जी पानी का बड़ा मसला है, पानी का मसला हल कर दें, ऐसे तो मसला नहीं करेंगे भाई, हम आपके साथ हैं, आप जितने चाहे बंदे हम लेके जाएंगे, आप असेंबली के बाहर बैठे आप धरना दें, आप कहें जी हमें पानी चाहिए, आप स्पीकर का आप हमारे 5-7 एमपी तो हैं जो हमारी इस नहर पे आते हैं, अपना नहर पे, वो जाके बैठ जाएं, वो कहें जी हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे लोग वहां पे पानी पीने का पानी नहीं, कुछ पूछने वाला नहीं है। और ये जब महकमे जो बेलगाम हो गए हैं, इनको कंट्रोल करना है और हम इसके साथ हैं, एमएनए और एमपीए असेंबली के बाहर धरना दें, हम वहां पे साथ बैठेंगे, आप भी साथ वहां पे होंगे, इंशाल्लाह ताला फिर हमारा मसला हल होगा, ऐसे हमारा मसला हल नहीं होगा। अच्छा, दूसरा, आप चूंकि एमपीए के कैंडिडेट भी रहे हैं, आप मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं और आप अपनी तहसील के जो मसाइल हैं उनको बेहतरी से समझते हैं, आप ये बताएं कि इसके अलावा पानी का तो मसला है ही है, इसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से क्या मसाइल हैं? जहाँ पे हेल्थ का ये है कि जब ना मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत थी तो लोगों को इंसुलिन तक मिलती थी, हॉस्पिटल रिजल्ट होता था लोगों का, उसकी मेडिसिन मिलती थी, लोगों को एंटीबायोटिक मिलती थी, हर किस्म की मेडिसिन मिलती थी।
अब हालात ये है कि लोगों को यहाँ पे पैनाडोल नहीं मिलती, अब ओपीडी बंद है सारी, लोगों को चेक नहीं करते, डॉक्टर बैठे हुए हैं मजे से, कहता है कोरोना है जी, पहले टेस्ट करवा के आओ। मुझे बताएं कि आम बंदे के किडनी का पेन हो रहा है, वो जाता है डॉक्टर के पास, मुझे कोई दवाई लिख दें, कहता है उधर जाके बैठ जा यार, पहले टेस्ट करवाया कोरोना का, वो कहता है जी नहीं जी मैं तो गरीब बंदा जी, मैं तो नहीं करवा सकता टेस्ट, मेरे दर्द किडनी में हो रहा है, कहता नहीं आपको कोरोना है। मुझे ये बताएं कि जिस मुल्क में ये हालात होंगे कि मरीज बेचारा जो है, वो जो किडनी का मरीज है वो भी कोरोना का मरीज बन रहा है और उसको कोई पूछने वाला नहीं है, वो बेचारा प्राइवेट जाके इलाज करवाता है। लोगों के पास तो पहले बुरा हाल है, कारोबार नहीं है, लोगों के पास बिजनेस नहीं है, लोग मरे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है 3-4 माह से लॉकडाउन चल रहा है और कारोबार बिल्कुल खत्म है। जो रही सी जमा पूंजी है वो लोगों का दवाई और जो प्राइवेट क्लिनिक है वो आपको पता है किस तरह लूटते हैं, ये आम बंदे का बस नहीं है। और दूसरा मसला ये है कि मेरे शहर का कि यहाँ पे सफाई का बहुत मसला है। यहाँ पे एसी साहब कभी कभी चक्कर लगा लेते हैं, लेकिन इस महकमे को कोई पूछने वाला नहीं है। बल्दिया में ये है कि हर बंदा जो ना चौधरी बना हुआ है, उसके खिलाफ, किसी बल्दिया के मुलाजम के खिलाफ आप बात कर लें, आपको शाम को इलाका में गुजारनी पड़ेगी रात। मेरा अजीज था कि वो एसी साहब के घर के सामने एक बिल्डिंग बना रहा था, उसका नक्शा उसके पास था, उसकी रेत थोड़ी सी आगे आ गई, उसने कहा मैं हटा लेता हूँ, उनका चलो हटा, अभी इस साहब का हुक्म है, उनका सर मैं हटा लेता, उसने बेचारे रेत साइड पे कर ली। उसने कहा है कि तुम्हारी आंख ऊपर हुई है थोड़ी सी, उसके ऊपर उन्होंने पर्चा दे दिया जी, मुलाजिम साहब बदतमीजी किया है और एसी ने ठोक के उसको रात अंदर गुजारनी पड़ी, उसको सुबह उसकी जमानत बेचारे की हुई है। यहाँ पे आप किसी को कह देना जी यार सफाई क्यों नहीं हो रही, आप करप्शन कर रहे हैं, दूसरे दिन पता चलता है कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है कि आपने फलां उस वक्त सेंट्री इंस्पेक्टर को या किसी को कहा था करप्शन कर रहे हैं, और यहाँ पे सफाई तो होती नहीं है। यहाँ पे किधर है आपकी मशीनरी, कूड़ा उठाने वाली मशीनरी किधर है, आप इसका डीजल फ्यूल ले रहे हैं, उसका बिल पास हो रहे हैं, आखिर काम क्यों नहीं हो रहा। कहते हैं ये बड़ा बोलता है जी इसको भी पर्चा दो, कोई सहाफी बोलता है जी सहाफी के ऊपर भी पर्चा दो जी, इसने फलां मुलाजम के ऊपर बात की है। अब मुझे बताएं कि कौन बात करेगा, कौन पॉइंट आउट करेगा, कोई वाली वारिस है यहाँ पे, कुछ पूछने वाला है। अच्छा बरक साहब ये बताएं कि वजीर आला ने बावननगर का विजिट किया था और अपने दौरे में उन्होंने ऐलान किया था हारूनाबाद फोर्टाबाद डबल रोड का, आप क्या समझते हैं वजीर आला ने जब उधर जो ऐलानात किए थे उन मंसूबों पे कोई काम शुरू हुआ है? साथी फोर्टाबाद और बावननगर का तो छोड़ें, जो वजीर आला ने डीजी खां में ऐलानात किए थे, जो तौसा में ऐलानात किए थे, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो हमारा क्या होगा जी, जो उसका अपना जाती हल्का है। यहाँ पे तो उसने ऐलानात किए हैं। और यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूं, सही है। यहाँ पे एक बात आपको बताता चलूं कि जब सीएम साहब इधर आए हैं, वो आम हम में से आम बंदे में से, आप जैसे मेरे जैसे बंदे, वो अल्लाह ताला उनको इज्जत दे दी और सीएम बन गए हैं वो, तो उनको तो करना तो ये चाहिए था ना कि यहाँ पे कारकुन की इज्जत बहाल करते, पीटीआई के कारकुन को बुलाते। वहां पे कोई पीटीआई का कारकुन अंदर नहीं जा सका, सिर्फ एमपी और एमएनए, बाकी कोई पीटीआई का मुझे कारकुन अपना फोटो दिखा दे, फोटाबाज का मारा है कारकुन फोटो दिखा दे कि सीएम साहब आए हैं और हमने वहां से मुलाकात की है। जब हमारा दौर था, हमारे सीएम भावनगर आते थे तो इंतजामिया कहती थी बरक साहब हमने पूरे जिले से सिर्फ 7 बंदे बुलाए हैं, अल्लाह का शुक्र है, कसम खुदा की 7 बंदे मेरे होते थे, सिर्फ फोटाबाज से 7 बंदे मैं लेके जाता था। वहां पे जाके हम सारे सीएम साहब को बताते थे, सीएम साहब ये एमएनए और एमपी झूठ बोल रहे हैं, सब ओके नहीं है, ये डीसीओ डीपीओ झूठ बोल रहे हैं, आप डेक्टिव करते हैं, आपके डेक्टिव पे कोई एक्शन नहीं होता। एक ट्रैक्टर में 20,000 में 25,000 में पड़ता है, जब बंदा लाहौर जाता है वापस आता है डेक्टिव करवा के ना, उसका इतना खर्चा हो जाता है, फिर ये 25-30 हजार ये लगवा देते हैं, चक्कर लगवा के जी, अभी एक्शन नहीं हुआ। तो सीएम साहब ने फौरन इंक्वायरी कमेटी बना दी, उसका एक्शन ये हुआ कि रात मुझे डीसी और डीपीओ दोनों की कॉल आ गई, बरक साहब वो डेक्टर पे सारे अमल दरामद हो गया था आपका। मैंने कहा वो सीएम साहब को आप देंगे। बात यह है कि यहाँ पे बात करने वाला कौन है और ना कुछ सुनने वाला है, ये बेचारे पीटीआई के जो टाइगर फोर्स बनी हुई है। अच्छा बरक साहब ये बताएं कि आपने हर अच्छे बुरे वक्त में मुस्लिम लीग का साथ दिया है और पुराने साथी हैं मुस्लिम लीग के साथ चले आ रहे हैं, अब ये बताएं पूरे डिस्ट्रिक्ट से अक्सरियत मुस्लिम लीग नून की है और मौजूदा जो हमारे बावनर के लीडर हैं नून लीग के, उनसे आपका राब्ता कैसा है? देखिए जी बहुत अच्छा राब्ता है हमारा। राना अब्दुल रऊफ साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, मेरे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
मैं आपको बताता चलूं कि 25 दिसंबर 2019 में इन्होंने हमारे MNA साहब ने कन्वेंशन करवाया था। पहले मुस्लिम लीग का कहा, फिर यूथ का कह दिया कन्वेंशन। उसमें यह कि टोटल जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन जिन्होंने इनको MNA बनाया, हमने ये साबित कर दें कि हमने एक हमारे किसी कारकुन 1 लीटर तेल की पर्ची भी ली हो। इन्होंने शायद करोड़ों खर्च किया होगा, लेकिन हमारे हल्के में, मेरे हल्के जब इधर आए, मैंने कहा MNA साहब आप लोगों को या किसी को पैसे की आदत ना डालें। यहाँ पे हम सब मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपनी गाड़ियां हैं और हम अपना डीजल खुद इसमें डलवाएंगे। और हमने वो डलवाया और इनकी सपोर्ट की, दिन रात एक किया। मेरे पास, मैं आपको भेजूंगा इन तकरीरें, जलसे जुलूस शायद आपने वो देखी भी होंगी, निसार के पास हैं तकरीरें, कि मैंने किस तरह इनको प्रमोट किया और किस तरह मैंने इनको कहा कि ये जो बंदा जो नूरुल हसन तनवीर है, ये नवाज शरीफ के साथ किस तरह करीबी है। जब ये जीता तो उसने कहा मेरा मस्कन तो इस्लामाबाद है, मैं तो फैसलाबाद नहीं आऊंगा, औरंगाबाद नहीं, मेरा भाई इधर बैठा हुआ है, मुझे ये बताएं हमने भाई को वोट दिए थे। यही खुद बता दें कि इलेक्शन में इसके भाई इसके साथ थे, वो तो दुबई में अपना कारोबार कर रहे थे, हम लोग साथ थे इसके। हमने दिन रात इसको मेहनत की और इसको MNA बनाया। हमने एजाजुल हक की मुखालफत की। आपको पता है मेरी बरादरी है एजाजुल हक साहब, मेरे साथ उनका अच्छा ताल्लुक था, लेकिन मैंने पार्टी को दी तरजीह। मैंने इसको MNA बनवाया, दिन रात एक किया और जीतने के बाद इसका यह था कि भरत साहब मैं आपका हक अदा करूंगा। हक ये अदा किया कि यहाँ से आम बंदों को उठाया और उठा के कह दिया जी ये कन्वेंशन करवाएंगे, इनको नाम दे दो। मैंने कहा भाई हम 1990 से पार्टी को चला रहे हैं, तो आप किधर बैठे हैं, हम क्यों नाम दें, ये नाम ले ले। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कहा था ना 500 बंदे की लिस्ट आपके उस दिन प्रोग्राम में कहा है कि 500 बंदे के नाम दिए। मैं कहता हूं एक भी मुस्लिम लीगी कारकुन नहीं गया इनके प्रोग्राम में, इनके वो सारे रोटी खाने वाले गए थे। एक भी मुझे बता दें, डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट गया, डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी गया, तहसील हरुणाबाद का प्रेसिडेंट गया, तहसील हरुणाबाद का जनरल सेक्रेटरी गया, तहसील चिश्तिया का प्रेसिडेंट गया, तहसील चिश्तिया का जनरल सेक्रेटरी गया, तहसील भावनगर का सदर गया, तहसील भावनगर का जनरल सेक्रेटरी गया, तहसील मिंचनाबाद का सदर गया, तहसील मिंचनाबाद का जनरल सेक्रेटरी गया। कोई भी मुझे बता दे कि बड़ा अहदेदार गया हो, कोई भी MNA इधर इस प्रोग्राम में आया जो मेरा मुस्लिम लीगी था। मैंने उनसे शिकायत की थी, मैंने उनको रोका था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोका था। मैंने कहा ये कन्वेंशन, ये इसने ये कहा है कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो बंदा आम नहीं रहता, वो खास हो जाता है। मैंने कहा जनाब MNA साहब आप ऐसी बात ना करें, ये गरूर है, ये तकब्बर है। हम मुस्लिम लीग के कारकुन हैं, हमने अपनी जमीनें बेची हैं, कसम खुदा की मैंने 5 मरबे जमीन बेची है आपकी अपनी, और मैंने अपनी 5 दुकानें बेची हैं इधर जिधर मैदान बैंक है इस पार्टी के लिए। दिन रात मैंने एक किया है। कोई लम्हा पार्टी का एक मुझे इवेंट बता दें, ये कोई इवेंट मुझे बता दें कि मैंने छोड़ा हो 1990 से आज तक, ख्वाह वो कराची में हो, ख्वाह वो पेशावर में हो, ख्वाह वो बुकला की तहरीक हो। और आपको पता है जब बुकला की तहरीक चली थी, जब चीफ जस्टिस को इन्होंने किया था, बजूल फारग किया था, और जब फिर बहाल किया इन्होंने अदलिया को, उस वक्त मैं और मेरी फैमिली मियां नवाज शरीफ के साथ थे। GPO चौक में हमारा प्रोग्राम हुआ था चेहल बड़ाया साहब के साथ। उन्होंने कहा था कि ये आपका छोटा बच्चा है, ये भी इसके लॉन्ग मार्च में साथ है आपके। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा बच्चा भी साथ है और मेरी बेगम भी साथ है, और हम वहां पे मियाँ साहब के काफिले के साथ साथ चले हैं, और मियाँ साहब की गाड़ी के साथ साथ हम वहां पे दस्तगीर हाउस है जो गुजरांवाला में, वहां पे हम मियाँ साहब के साथ साथ थे। हमने मियाँ साहब की गाड़ी के साथ अपनी गाड़ी लगाई हुई थी। हमने अपनी जान, हमें पता था कि हमारे कैद के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने पीछे नहीं हटे, हमने अपने कैद को प्रोटेक्ट किया, हमने अपने कैद का ढाल बने अल्हम्दुलिल्लाह। और जब इन्होंने देखा है, अच्छा हाँ आपको ये भी एक बात बता दूं, जब अदलिया आजाद हो रही थी तो GPO चौक में सबसे पहले जो कारकुन पहुंचे थे वो तहसील कोटाबाद से जुल्फकार बरक और ये जो हाजी साजिद हुसैन, डॉक्टर नईम अब्बास, डॉक्टर नसार, और ये टीम मेरी थी जो मेरे साथ यहाँ पे हम झंडे लेके गए थे। हमने सबसे पहले आंसू गैस की शैलिंग हमारे ऊपर हुई, हम वो कारकुन है। उसके बाद फिर बुकला आ गए, उसके बाद सारे साफी आ गए, फिर सेहल बड़ैत ने हमारा प्रोग्राम शाम को रखा उसी चौक पे कि जनाब आप सबसे पहले वो शख्स थे जो झंडा लेके आए थे। तो मेरी मिसेज भी साथ थी, मेरे बेटा भी साथ था, मेरे दोस्त भी साथ थे। वो प्रोग्राम सारा हमारे ऊपर हुआ था और उसको प्रोग्राम। अच्छा बरक साहब ये बताएं, उन्होंने नूरुल हसन तनवीर ने उस दिन हमारे प्रोग्राम में कहा था कि को 2-4 नौजवान ऐसे हैं जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बड़ा डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं ऐसे एक्टिव लोगों को आगे लेकर जाऊं और उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल की
जो है ना ओहदा दूं। आप ये बताएं वो कौन कौन से ऐसे नौजवान हैं जो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं? मुझे तो नहीं नजर है कोई नौजवान, मुझे बता दें, आप उनसे लिस्ट मांग लें तो उसमें कोई भी उन्हें कहा कि मुझे फोटो भेज दें किसी का जिसमें एक भी मुस्लिम लीगी हो। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जिले की मुस्लिम लीग हमारे साथ है। मैं डिस्ट्रिक्ट का कैंप प्रेसिडेंट भी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अब तहसील अपनी में अल्हम्दुलिल्लाह, ये जब मीटिंग में होते हैं मियां नवाज शरीफ के साथ, अब मैंने जब मेरा कैद वापस आएगा मीटिंग होगी तो मैं इंशाल्लाह आपको साथ लेके जाऊंगा। वहां पे ये बोल जाएं, मैं इनके सारे करतूत उनको बताऊंगा कि ये हमारे एमपीए कार है और ये हमारा एमएनए कार है, सारे करतूत इनके बताऊंगा, फिर ये मेरी बात करें। मुझे अपनी जान की कोई नहीं है परवाह। जब हमारी मीटिंग होती थी तो अच्छा, दूसरा ये बताएं, कल हमारा एमपीए साहब से भी राब्ता हुआ था, आर्चर लीडर साहब से हमने राब्ता किया कि आप भी हमारे प्रोग्राम में आए, तो उन्होंने कहा जी हम तो इस चीज पे यकीन ही नहीं रखते, मुझे इन चीजों पे यकीन नहीं है। मैंने कहा नूरुल हसन तनवीर साहब ने तो आपकी बड़ी तारीफ की हमारे प्रोग्राम में, तो आप कहते हैं कि मुझे इन चीजों पे यकीन नहीं है। तो उन्होंने कहा जी उनसे प्रोग्राम करवाएं, मैं तो प्रोग्राम में नहीं आता और वो करता रहे जितने प्रोग्राम करने हैं। तो आपका एमपीए साहब से राब्ता ठीक है? बात यह है कि मैं तो अपनी पार्टी का मुस्लिम लीग नून का तहसील का प्रेसिडेंट। जब इन्होंने वहां पे मुलाकात की थी वज़ीर आला से, इनके बारे में सब कुछ चला था मीडिया पे और हर चैनल पे चल रही थी फोटोज और हर चीज मीटिंग की। तो मैंने जब इनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी मैं आपके साथ। तो मैंने कहा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, आपको हमारे साथ बैठना चाहिए। तो उन्होंने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जब हमारे कारकुनों ने कहा कि जी इसको हमने इसका कारखाने जाना है, इसके सामने घिराव करना है कि वोट हमने दिए हैं, मुस्लिम लीग नून के वोट से आप एमपीए बने हैं, आप कैसे पार्टी बदल सकते हैं, ये धोखा है, ये फ्रॉड है। तो उन्होंने कहा कि आके यहाँ पे मेरे ऑफिस आकर जिस जगह मैं बैठा हूँ, इन्होंने यहाँ पे आके डॉक्टर मदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि मैं मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ। लेकिन जब ये इधर होते हैं तो हमें ये तसल्ली दे देते हैं कि मैं मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ। पता नहीं जब लाहौर में जाते हैं तो क्या हो जाता है। आपके प्रोग्राम में उनको आना चाहिए, वो आके कह दें कि मैं मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ, मुस्लिम लीग नून के कारकुन हमारे साथ हैं। मेरा तो बहुत अच्छा हमने तो दावत दी थी, हमने तो राब्ता किया था, लेकिन उन्होंने हमें इनकार कर दिया। मेरी बात सुने ना, आप उनसे पूछेंगे सवाल कि आप किस पार्टी में खड़े हैं, आपने मुलाकात की है, आप इन सवालों के अलावा कोई शहर की तरक्की के बारे में पूछ ले तो वो आ जाएंगे प्रोग्राम में। ये आप ना पूछे तो वो ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर वो किसी ऐसे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, देखें पार्टी बदलनी है नहीं बदलनी है वो उनका अपना है। पार्टी ने उन्हें शोकाज दिया, नूरुल हसन तनवीर साहब ने भी उनके हवाले से बड़ी क्लियरेंस दी कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं, वो बात क्लियर हो गई है, वो किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा रहे, सिर्फ फंड्स लेने के लिए मुलाकात करने में कोई हर्ज नहीं था, वो सिर्फ फंड्स के सिलसिले में वहां गए थे, वो पार्टी नहीं छोड़ रहे। तो अब ये तो सब लोगों को पहले ही पता है, हमने इस हवाले से तो कोई सवाल नहीं करना, लेकिन हमने पूछना ये था कि आप एमपीए हैं और इस बैकवर्ड इलाके के एमपीए हैं और इस अवाम के लिए आप क्या कर रहे हैं और असेंबली में इनके मसाइल के हवाले से किस किस्म की आवाज उठा रहे हैं, यही हमारे सवाल थे। लेकिन उन्होंने मतलब कहा कि जी मैं नहीं आ सकता, मुझे इन चीजों पे यकीन ही नहीं है। साहब जब हमारा इलेक्शन हो रहा था ना जी, तो चौधरी अरशद लीडर के ऊपर एक अटैक हुआ, वहां पे एक झगड़ा हो गया। मैंने फौरन जिस गांव में ये काम हुआ था 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने वहां पे जलसा किया, इसको लेके इनको साथ लेके गया मैं चौधरी अरशद को। मैंने कहा कि जनाब ये शेर है मुस्लिम लीग नून के, आए खड़े हैं आपके गाँव में, क्या मसला है आपको, आपने क्यों इनके साथ ज्यादती की है, हम वोट लेने आए हैं, हमारा हक है, वोट मांगेंगे, हम खड़े हैं आपके चौक में, आ जाए जो करना है हमारा। तो वो लोगों ने कहा कि मैंने बिल्कुल वहां पे गंदी गालियां भी उनको निकाली। तो उन लोगों ने आके मेहनत की, उन्होंने कहा कि आप खुदा के वहां से गालियां ना निकालें, हम आपके साथ ऐलान करते हैं। हम तो इतने सर फिरे थे, मैंने हर इलेक्शन में इसको सपोर्ट किया है, लेकिन जब मेरी बारी आती है ये भाग जाता है। मेरे किसी इलेक्शन में इसमें मेरे सपोर्ट नहीं किया। 1998 में मेरा बल्दियाती इलेक्शन था, ये फिर भी भाग गया। उसके बाद 2008 का इलेक्शन था मेरा, ये मुझे कसम दे के फिर भाग गया। लेकिन जब मैंने इसके साथ कमिटमेंट किया कि मैं आपके साथ हूं, इसकी तहसील आजम का इलेक्शन था 2005 में, इसने आजाद लड़ा। जब आपको पता है जब वैन साहब ने और दूसरी टीमों ने इसका जो हाल किया था, वो जी 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 सबसे सीरियस पर्चा, उस वक्त जो सबसे सीरियस पर्चा हुआ था ना 5 बंदे के ऊपर, जो जज साहब ने दहशतगर्दी का पर्चा दिया था, बेल्ट बॉक्स चोरी का और सारा कुछ, वो मेरे ऊपर हुआ था। वो मैं बंदा नचीज आपके सामने बैठा हूँ।
मैंने हर चीज फेस की है इनके लिए, लेकिन इन्होंने मेरे लिए एक चीज भी फेस नहीं की। फिर जब इसके पास चले जाएं, कोई मीटिंग हो, तो जो कहता है जी अंदर मेरी तहसीलदार के साथ मीटिंग है, आप लोग सभी दोस्त बाहर बैठे। हमारे यानी कि बड़े बड़े चेयरमैन, दूसरे कह लें कि पार्टी के अहदेदार बैठे होते हैं, तो ये अंदर मीटिंग किसके साथ हो रही है जी? नायब तहसीलदार के साथ मीटिंग हो रही है। तो मैंने कहा यार हमने वो दौर देखा है भाई, जब डीसी हमारे घर आता था, बैठा था मीटिंग करने के लिए, जनाब आप सीएम साहब से मेरी शिकायत ना लगाया करें, आप काम बताएं। मैंने कहा मेरा जाती काम कोई नहीं है, लोगों के काम है, मैंने लोगों के काम करवाने हैं। आप कोई डायरेक्टिव आपके पास जाए किसी का, आप उसका काम करें। शहर का आपके पास कोई कंप्लेंट जाए, आप फौरन उसका एक्शन लें। आपका ऐसी बदमाशी करे, आप उसके खिलाफ फौरन एक्शन लें। केसी साहब यहाँ पे आप हुक्मरान नहीं, आप गवर्नमेंट के मुलाजम है, सर्वेंट है, आप अपने लोगों को सर्व करना है। आप यहाँ पे कोई नवाब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दौर में हम काम करवाते रहे हैं। यहाँ पे ऐसा भी हुआ है कि पुलिस कोई ज्यादती करती थी तो सीएम के पास कंप्लेंट जाती थी, सीएम ने यहाँ से डीएसपी को डिसमिस तक की है कंप्लेंट पे, हमारी कंप्लेंट पे एसएच को लैनाजर किया है। ये होता है विजन कि आप डट जाएं। 2 रात कब्र में आनी है, वो बाहर नहीं आनी। आप देखें ना, मैं बड़ी दबंग गुफ्तगू करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता है कि जो रात कब्र में है ना, वो बाहर नहीं है। ना मैंने एमएलए से कुछ लेना है, ना मैंने एमपी से कुछ लेना है, ना मैंने किक बैक से लेना है, ना मैंने लिया है। मैंने आज पार्टी में अगर मैं पहचाना जाता हूँ, मेरे कैद के सामने मेरी कोई तौकीर है, मेरी कोई इज्जत है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस वजह से कि मैं बेबाक। रायवंड में एक मीटिंग हो रही थी, तो वहां पे है ना जी मतियाना साहब, सूफी अकरम साहब सभी बैठे हुए थे। तो मियाँ साहब ने कहा जी ये फलां फलां बंदा जो है ना जी, बहुत बड़ा बंदा लीडर है। मैंने कहा जनाब मियाँ साहब ये लीडर नहीं है, ये ठग है। आपने चिश्तिया में शामिल करना है, सूफी अकरम को शामिल करें। आपने चिश्तिया में आप शामिल करना है तो एहसान बाजवा को टिकट दें, आप जीतेंगे। हम 30 लोग थे, मियाँ साहब तकरीर कर रहे थे, मैं तकरीर के अंदर मैं खड़ा हो गया मियाँ साहब के सामने, अंदर स्टेज उस वक्त माइक के पास चला गया। मैंने कहा मियाँ साहब आप जाति कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, मैं आपका कारकुन हूँ, मुझे पता है ये बंदा कौन। तो आप खुदारा सूफी अकरम को प्रमोट करें, खुदारा आप प्रमोट करें एहसान बाजवा को। आपकी कभी बाजवा साहब से गुफ्तगू हो ना, उनसे पूछें कि आपको सियासत में सबसे ज्यादा आपकी किसने बात की है। और दूसरी बात, बाजवा साहब से भी हम राब्ता कर रहे हैं, अगर राब्ता हो गया इंशाल्लाह वो भी हमारे प्रोग्राम में आएंगे। वो चूंकि दुबई में है, अभी मेरा राब्ता उनसे नहीं हो पा रहा, इंशाल्लाह राब्ता हो गया तो वो भी हमारे प्रोग्राम में आएंगे इंशाल्लाह। पूरे जिले में मैं वाहिद शख्स था कि जिसने जाके रायवंड में मियाँ साहब के सामने जाके इजाजुल्लाह की बात की। मैंने कहा मियाँ साहब मुस्लिम लीग नून का अगर वजूद है, मुस्लिम लीग नून को किसी ने सपोर्ट किया है, मुस्लिम लीग नून में जो बंदे हैं वो ज़िया-उल-हक साहब की मरहून मिन्नत है, मैं वाहिद बंदा था। तो मैंने कहा मियाँ साहब इसको माफ कर दें इजाजुल्लाह को, अगर आमरीत के दौर में इसकी कोई गलती हो गई है तो उसके वालिद के हम पे ऊपर एहसानात भी हैं, तो आप इनको माफ कर दें। कभी आपकी इजाज साहब से बात हो तो आप उनसे पूछें कि मैंने उनको लाइव वो गुफ्तगू पूरी सुनाई थी। मेरे यहाँ पे दोस्त कहते थे यार तुसी इजाजुल्लाह की गल नहीं कर दें जाके मियाँ साहब सामने। देखिए जी मेरी जितनी औकात है मैं वो बात करता हूँ। मैंने मियाँ साहब के सामने डट के बात की है कि मियाँ साहब हमारे हल्के में इजाजुल्लाह का कागजात बहुत बड़ा है, आप इसको ले लें। पता नहीं क्या बात है मियाँ साहब के, मियाँ साहब ने रिफ्यूज कर दिया, पूरा जिला मेरे खिलाफ हो गया। फिर मैंने बात की, फिर मैंने इसको बंदे को इलेक्शन यहाँ पे 2010 में कंटेस्ट करवाया और इसको मुस्लिम लीग नून में शामिल करवाया। तो अब भी मैं इजाज साहब से मेरी बात होती रहती है। मैंने कहा है कि इजाज साहब आप आ जाएं पार्टी में। देखिए ना कि आपने किसी पार्टी में इसको साथ मिलना है ना। आज उनका बयान जो था पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ था और बड़ा अच्छा बयान था। पेट्रोलियम मसनूआत की जो इस हवाले से उन्होंने इलाके की नुमाइंदगी की है, कीमतों के हवाले से होगा, कीमतों के हवाले से पूरी मीडिया में उन्होंने प्रमोट उसको किया है कि इजाजुल्लाह साहब ने बहुत अच्छी बात की है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर आपसे नहीं चलती तो आप चले जाएं, आपको नहीं करना चाहिए, आप चले जाएं, किसी और को मौका दे दें। ये देखें ये बहुत बड़ी बात है। तो जी बड़ी मेहरबानी जुल्फकार बरक साहब, आपने हमें टाइम दिया। अभी चूंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है खत्म हो गया है, इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा राब्ता रखेंगे। और हमारे साथ इजाज अहमद साहब थे, उनका भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने भी बड़ा अपना कीमती टाइम दिया। नाजरीन इंशाल्लाह हम अपना प्रोग्राम कल लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।